मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोग का गुड मॉर्निंग। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आप लोग का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने आपको टेपर के बारे में जानेंगे। टेपर क्या होता है, टेपर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं और उस पर आपको एक क्वेश्चन भी अच्छी तरह हम लोग याद कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और अच्छी तरह हम इसको बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि टेपर के बारे में समझने से पहले हम इस आपको चित्र को देखेंगे जो बोर्ड पे आपको बना हुआ है और इसके पहले भाग के बारे में नोट कर लेते हैं। जैसे कि यह जो आप जो देख रहे हैं यह बड़ा व्यास है जो डी से आपको सूचित किया गया है। डी से आपको बेलनाकार वर्क पीस है यह, और यह आपको बड़ा व्यास जो है जो आपको डी से सूचित किया गया है। बड़ा व्यास को आपको डी से सूचित किया गया है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आपको छोटा व्यास है, जो छोटा व्यास है जो आपको स्मॉल डी से आपको सूचित गया है। तो छोटा व्यास इसको नोट कर लीजिए, छोटा व्यास। उसके बाद आप देखेंगे छोटा व्यास के बाद आप जो देख रहे हैं कि आपको स्मॉल एल है, ठीक है। तो स्मॉल एल में आपको क्या है कि टेपर की लंबाई है, ठीक है। टेपर की आपको लंबाई है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेपर की लंबाई के बाद आप यह जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि आपको कैपिटल एल है। तो कैपिटल एल में आपको क्या हो जाएगा, यह आपको जब की कुल लंबाई हो जाएगा। जब की कुल लंबाई होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नोट कर रहे हैं। फिर आपको जो थीटा जो देख रहे हैं इस फिगर में, जो थीटा जो होता है आपको टेपर कोण का एंगल होता है, टेपर कोण होता है, ठीक है। टेपर कोण होता है। आप देखेंगे इसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक तो व्यास है, बड़ा व्यास है, जो यह व्यास जितना है उतना यह है। तो आपको बड़ा व्यास है, लेकिन यहाँ से आपको क्या है कि यह आपको व्यास घटते क्रम में यहाँ तक आता है, ठीक है। तो घटते क्रम में यह एक लंबाई जो एल जो है यहाँ तक आता है या इधर से बढ़ते क्रम में जाएगा। तो इस ऐसे वर्क पीस जो होता है आपको यह टेपर होता है। ऐसे वर्क पीस को हम क्या बोलते हैं, टेपर है। जो यहाँ से व्यास जो है बड़ा व्यास में और यह घटते गया आपको यह कोनिकल तैयार हो गया। तो यह आपको ये छोटा व्यास यहीं तक यदि लेंगे तो ये छोटा व्यास हो जाएगा, लेकिन आगे तक यदि बढ़ाएंगे तो यह आपको क्या हो जाएगा, कोनिकल तैयार हो जाएगा, एक शंकुनुमा आपको तैयार हो जाएगा आकृति। तो ऐसे में हम जो देख रहे हैं कि यह आपको क्या है कि आपको यह कोण जो है ऐसे घटते एक समान में घटना और बढ़ने से जो व्यास आपको समान रूप से घटता है बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेपर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेपर कहते हैं। तो टेपर के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि आपको मशीन के पार्ट जो होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं बेलनाकार होते हैं, कुछ होते हैं चपटे होते हैं और कुछ चौरस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं आपको बेलनाकार, कुछ होते हैं शंकुनुमा, ठीक है। और वह कुछ जो होते हैं समान रूप से इस तरह से आपको व्यास को एक समान रूप से घटना और बढ़ने के क्रम में वह बना होता है। तो ऐसे पार्ट जो होते हैं जो समान रूप से घटते बढ़ते हैं और शंकुनुमा आकृति लेता है, तो वैसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि टेपर में बना हुआ है। और इसे हम क्या बोलते हैं, जो लंबाई में इस तरह से बनता है, घटता बढ़ता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, टेपर कहते हैं, ठीक है। तो टेपर के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। अब है कि टेपर जो होता है, टेपर का उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे कि टेपर क्या है। टेपर के बारे में नोट कर लेंगे कि टेपर क्या है और अभी समझाए उसके बारे में, ठीक है। जो टेपर क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी समझ चुके। अब है कि टेपर का आपको उपयोग है ना, यूज जो है आपको हम समझेंगे कि यूज क्या है। तो टेपर को यूज करने से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको टेपर पार्ट का प्रयोग मशीन पार्ट को आसानी से असेंबल करने या खोलने कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको हमारे टेपर का जो प्रयोग करते हैं कि टेपर पार्ट मशीन को आपको आसानी से खोलने कसने, है ना, असेंबल करने, है ना, इस तरह से आपको कार्य उस पर किया जाता है हमारे टेपर के द्वारा। उसके बाद है कि आपको टेपर होने से आपको मशीन पार्ट के जो होता है कि स्वयं अलाइनमेंट जो होता है, अलाइनमेंट स्वयं हो जाता है,
अलाइनमेंट जो होता है स्वयं हो जाता है, खुद से हो जाता है। तो यह मुख्य रूप से इसका उपयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपको टेपर्ड जो है कोनिसिटी क्या है। टेपर कोनिसिटी के बारे में हम लोग नोट भी कर लेते हैं पहले, और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। टेपर कोनिसिटी, ठीक है। तो टेपर कोनिसिटी, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं टेपर कोनिसिटी के बारे में। तो इसके बारे में यह जानना आवश्यक है कि आपको निश्चित लंबाई में दोनों व्यासों के अंतर को, निश्चित लंबाई में दोनों व्यास के अंतर को टेपर कोनिसिटी कहते हैं, ठीक है। गौर करेंगे कि दोनों व्यासों को, है ना, निश्चित लंबाई में दोनों व्यासों के अंतर को आपको टेपर कोनिसिटी कहते हैं, ठीक है। जो आपको टेपर कोनिसिटी का जो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू, जो टेपर कोनिसिटी को के से सूचित करते हैं, और के इक्वल टू जो होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी वाई आपको स्मॉल एल होता है, ठीक है। जो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि आपको कैपिटल डी है, यह क्या है आपको स्मॉल एल है, और यह आपको क्या है आपको टेपर की कुल लंबाई है स्मॉल एल, ठीक है। तो यह हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। जो इस पर आपको समझे कि इसे क्वेश्चन यदि आपको देगा कि टेपर कोनिसिटी आपको ज्ञात करे, तो टेपर कोनिसिटी ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देंगे कि आपको समझे कि इसे बड़ा व्यास है ना, बड़ा व्यास आपको दे दे, ठीक है। बड़ा व्यास आपको दे दे, इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है कि बड़ा व्यास आपको देना है, आपको 80 mm दे दे, ठीक है। उसके बाद छोटा व्यास आपको दे दे 60 mm, गौर करेंगे। और उसको बाद आपको एल जो दे दे आपको समझे कि 200 mm, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेपर कोनिसिटी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है, कि टेपर कोनिसिटी ज्ञात करें। तो इस फार्मूला पे हम बैठाएंगे इसको, तो 80 माइनस 60 वाई 200, इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है कि 20 वाई आपको 200, यह जो कट जाएगा और यह आ जाएगा 1/10, ठीक है। 1/10 जो आपको कटने का यह कट जाएगा, और इससे कटेगा तो आपको 10 आएगा, तो 1/10 हो गया। तो इससे हम क्या समझेंगे कि 1/10 का मतलब हो गया कि 10 mm लंबाई में दोनों व्यास का अंतर 1 mm होता है। क्या हम नोट करेंगे कि आपको इसको क्या लिखेंगे कि दोनों, ठीक है, 10 mm लंबाई में, ठीक है, 10 1/10 है तो 10 mm, ठीक है, 10 mm लंबाई में, ठीक है, 10 mm लंबाई में दोनों, ठीक है, व्यास का अंतर, दोनों व्यास का अंतर आपको 1 mm है, 1 mm है। गौर करेंगे आपको 1/10 का आपको क्या हो गया, ठीक है, कि 10 mm लंबाई में आपको दोनों व्यास का अंतर आपको 1 mm होगा। तो इस तरह से टेपर कोनिसिटी का यह अर्थ होता है, और ये इसी तरह से क्वेश्चन यदि आता है तो आप इस तरह ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टेपर कोनिसिटी होता क्या है, ठीक है, टेपर क्या है, टेपर का उपयोग क्या है। आपको टेपर के जो हम चित्र के अनुसार समझे कि कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग को ज्ञात हो गया। नेक्स्ट वीडियो में टेपर का ही विस्तारित रूप आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।